हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लुक द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, तो अगर हम डॉक्टर्स की रोल की बात करें पॉइजनिंग के केस में, तो सबसे पहले एक होता है मेडिकल ड्यूटी। ठीक है, दैट इज़ द मेडिकल ड्यूटी, दैट इज़ द प्रायोरिटी। क्या होता है? दैट इज़ द प्रायोरिटी होता है। एंड सेकेंड इज़ द लीगल ड्यूटी। ठीक है, मेडिकल ड्यूटी एंड लीगल ड्यूटी। अगर हम लीगल ड्यूटी की बात करें तो लीगल ड्यूटी मतलब क्या होता है कि हर एक हॉस्पिटल के पास, हर एक हॉस्पिटल को एक लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, हसन लीगल ऑब्लिगेशन कि वो ट्रीट करे। ठीक, उसके पास लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो ट्रीट करे किसका केस ऑफ पॉइजनिंग के हर एक केस को उन्हें ट्रीट करना है। दैट इज़ द लीगल ऑब्लिगेशन। इफ़ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पॉइजनिंग के केस को ट्रीट करने के लिए, तो एटलीस्ट फर्स्ट एड शुड बी गिवन। तो एटलीस्ट मतलब कि ये रिकमेंडेड है कि उन्हें फर्स्ट एड तो एटलीस्ट उन्हें देना ही है। ठीक है, तो हर एक हॉस्पिटल के पास एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो ट्रीट करें इन द पेशेंट ऑफ द पॉइजनिंग को। अगर एक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अवेलेबल, दैन एटलीस्ट फर्स्ट एड शुड बी गिवन। अब सबसे पहले लीगल ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है, तो अगर सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि उन्हें जो एविडेंसेस है, ठीक है ना, जो पेशेंट जो एविडेंसेस लेके आए, एविडेंसेस जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। दैट्स प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, जैसे कि फूड सैंपल्स हो गए, ठीक है ना, फूड सैंपल हो गया, स्टेनिंग क्लॉथिंग हो गया, स्टेन क्लॉथिंग हो गया, स्टेन वॉमिटस हो गया, गैस्ट्रिक लेवाज सैंपल हो गया। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देयर शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंसेस। एग्जाम्पल इज फूड सैंपल्स हो गया, फूड सैंपल हो गया, स्टेन क्लॉथिंग हो गया, स्टेन वोमिटस हो गया, गैस्ट्रिक लेवाज, क्या क्या जो भी फूड वो लेके आ रहा है कि मैं ये फूड खाया तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस फूड सैंपल को हमें प्रिजर्व करना। अगर कोई क्लॉथ ऐसा जो कि स्टेन्ड है पॉइजन से, तो उसके हमें प्रिजर्व करना। अगर कोई उसने वोमिटिंग किया है तो उसको भी हमें एक पॉलिथीन बैग में वोमिटिंग को भी हमें प्रिजर्व करना है। गैस्ट्रिक लवाज अगर हुआ की है तो उसके सैंपल को भी हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज जो भी सैंपल्स निकले उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर दैट इंटेंशनल डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है कि जानबूझ के, ठीक है ना, पैसे लेकर के इंटेंशनली वो क्या करता है, प्रिजर्व करता है एविडेंस को, तो दैट इज पनिशेबल अंडर 201 IPC। तो वो क्या है, पनिशेबल है किस धारा के तहत, 201 IPC के तहत। सेकंड में क्या है कि हमें जो भी पेशेंट है उसके में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को हमें मेंटेन करना है। थर्ड में क्या है, पुलिस इंटीमेशन। ठीक है, हमें पुलिस को हमें खबर देना ही देना है। ठीक है ना, अगर इफ़ एनी वन हैज केम एट द केस ऑफ पॉइजनिंग, वो पुलिस को इंटरप्ट करे या ना करे, आपको एज ए डॉक्टर यू हैव टू मेक श्योर कि हमें उसको बोलना, पुलिस को बताना है कि देयर इज ए केस ऑफ पॉइजन। ठीक है ना, 39 CRPC के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पनिशमेंट नहीं है, दैट इज CRPC है ना बेसिकली यहाँ पे। तो कि इफ एनी सिटीजन इज अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है ना, और उसको अगर कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में पता है, देन और इफ़ देर इज सस्पिशन ऑफ क्राइम, या फिर कोई सस्पिशन है कि क्राइम यहाँ पे हुआ है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी कि वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई सिटीजन अवेयर है किसी भी क्राइम की कमीशन को, और अगर कोई भी सस्पिशन है क्राइम के लिए, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। सस्पिशियस केस, होमोसाइडल केसेस, एक्सीडेंटल केस एंड सुसाइडल केस विथ सस्पेक्टेड फॉल प्ले मस्ट बी इन्फॉर्म टू द पुलिस। चाहे अगर उसको सस्पिशियस केस लग रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि होमिसाइडल केस है, या फिर उसको लग रहा है एक्सीडेंटल केस है, सुसाइडल केस है, ठीक है ना, विथ कुछ कोई सुसाइडल केस तो है लेकिन कुछ फॉल प्ले है, ठीक है, तो हमें पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना है। आफ्टर दैट सुसाइड जो है दैट इज नॉट ए क्राइम। ठीक है ना, सुसाइड एक क्राइम नहीं है अंडर द मेंटल हेल्थ 2017 के हेल्प से, सुसाइड एक क्राइम नहीं है। तो लेकिन अगर जैसे कि डॉक्टर को पता है कि ही इज गोइंग टू डू सुसाइड, एंड दैट इज इफ देर इज फेलियर टू इन्फॉर्म बाय डॉक्टर, देन दैट इज पनिशेबल अंडर 176 IPC। ठीक है ना, अगर डॉक्टर ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, फेलियर टू इन्फॉर्म बाय डॉक्टर, देन दिस पनिशेबल अंडर 176 IPC। अगर पुलिस ने ऐसे किया, ठीक है ना, पुलिस को फॉल्सली इन्फॉर्मेशन दिया डॉक्टर ने, देन दैट इज पनिशेबल अंडर 177 IPC। तो क्या सबसे पहले एक CRPC कौन सा पढ़ लिया, दैट इज द 39 CRPC की कोई भी इंडियन सिटीजन अगर उन्हें पता है कि ये क्राइम है, एंड अगर या फिर सस्पिशन है क्राइम के लिए, तो वो मैंडेटरी है कि वो इन्फॉर्म करे। ठीक है, अगर नहीं किए देन CRPC को अनवॉयलेट कर रहा है। ठीक है ना,
एंड देन कोई भी सस्पिशियस केस है, होमिसाइडल केस है, एक्सीडेंटल केस है, सुसाइडल केस है, जिसमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड फॉल प्ले किया गया है, तो उसको भी पुलिस को इन्फॉर्म करना नीडेड है, ठीक है ना। अब सुसाइड जो है कोई भी क्राइम नहीं है अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अनुसार, बट अगर हम डॉक्टर ने फेलियर है डॉक्टर का इन्फॉर्म करने के लिए, तो वो पनिशेबल है 176 आईपीसी के थ्रू। और अगर डॉक्टर ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस को, देन दैट इज पनिशेबल अंडर 177 आईपीसी, ठीक है। अब अगर पता है कि हाँ ये पॉइजन पेशेंट है, तो हमें डाइंग डिक्लेरेशन के लिए भी अरेंज करना है, ठीक है ना, कि जो पेशेंट मरने हेतु है, पेशेंट इज कॉन्शियस है लेकिन वो मरने हेतु है, तो उसे और अपने स्टेटमेंट को बिलिंगली वो देना चाह रहा है, देन वी विल गिव कि हाँ आप डाइंग डिक्लेरेशन दे दो, वी विल अरेंज फॉर दैट, वी विल ब्रिंग द पुलिस एंड एवरीथिंग कि वो डाइंग डिक्लेरेशन दे सके। आफ्टर दैट व्हाट आर द मेडिकल ड्यूटीज़ की बात करें, जैसे कि लीगल, हमने पढ़ा कि अभी दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मेडिकल ड्यूटीज़ एंड लीगल ड्यूटी अभी हमने थोड़ा देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लुक मेडिकल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे? वी विल स्टेबलाइज द पेशेंट। स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे? थ्रू द एयरिंग, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन की हेल्प से। किससे? एयरिंग की हेल्प से। एयरिंग को हम लोग ठीक करेंगे, ब्रीदिंग को ठीक करेंगे, सर्कुलेशन को ठीक करेंगे। क्या एयरिंग, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को। फिर हम लोग डिकंटामिनेशन करेंगे, मतलब कि जो भी उसने पॉइजन्स को एब्जॉर्ब किया, जो भी अनअब्जॉर्ब पॉइजन है जो उसके बॉडी में, जो स्टमक में, जैसे मोस्टली क्या क्या रूट हो सकते हैं, एक तो स्किन से, ऐसे तो हम लोग उसको वाटर से धोएंगे। गैस पॉइजन है तो हम लोग गैस को रिमूव करेंगे और हम लोग उस पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन देंगे, फ्रेश ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। अगर कोई स्टमक में मुंह के ओरली लिया है तो गैस्ट्रिक लेवाज वी विल ट्राई टू डू, दिस कॉल्ड डिकंटामिनेशन, की जो भी अनअब्जॉर्ब पॉइजन है उसको हम लोग रिमूव करने का ट्राई करेंगे। अब जो अब्जॉर्ब हो चुका है उसको भी रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब पॉइजन का ट्राई करेंगे। अगर हम लोग फिर एंटीडोट्स की हेल्प से उसको न्यूट्रलाइज भी करेंगे एंड वी विल गिव द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फिर हम लोग क्या देंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या हो गया? सिविलाइजेशन ऑफ पेशेंट में क्या होगा? ईवीसी मेंटेन करेंगे, एआरबी, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। डिकंटामिनेशन में हम लोग जो अनअब्जॉर्ब पॉइजन है उसका रिमूवल करेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन करेंगे, एंटीडोट से न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अब हम डिकंटामिनेशन की बात करेंगे तो डिपेंड करता है ऑन द रूट ऑफ एक्सपोजर टू पॉइजन। डिकंटामिनेशन किस पे डिपेंड करता है? ऑन द रूट ऑफ एक्सपोजर टू पॉइजन पे डिपेंड करता है। एंड उसमें स्किन कॉन्टैक्ट में हम लोग, स्किन कॉन्टैक्ट होगा तो हम लोग वॉश करेंगे वाटर से, ठीक है ना। अगर स्किन कॉन्टैक्ट है तो लोग, पहले ही मैंने बता दिया, वाटर से वॉश करेंगे, गैस इनहेलेशन तो ऑक्सीजन देंगे, और अगर ओरल है तो हम लोग गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे या फिर स्टमक से वॉश करेंगे, ठीक है। लेवाज कैन बी कंसिडर्ड इन सम पॉइजनिंग केसेस एज द पॉइजन मे बी सिक्रेटेड इन द स्टमक इवन व्हेन एक्सपोजर इन बाय अदर रूट, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेबास को हम लोग कंसीडर करते हैं कुछ पॉइजनिंग केसेस में, क्योंकि जो पॉइजन जो भी सिक्रेट हो रहा है स्टमक में, ठीक है ना, मतलब कि इवन बेन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरली अगर कोई पॉइजन लिया गया है तभी हम लोग गैस्ट्रिक लेवाज करें। कभी कभी किसी और भी मेथड से अगर पॉइजनिंग लिया जाता है, ठीक है ना, अदर रूट से, तब वो भी स्टमक में आता है। जैसे कि मॉर्फिन की बात करें, फिनोबार्बिटॉन की बात करें, ठीक है। अगर हमें लवास करना है तो लवास के लिए हमें एक ट्यूब चाहिए होता है। तो कौन सा? उसमें ट्यूब की क्या नाम होगा? दैट इज़ द लेविक्वेटर। क्या होगा? लेविक्वेटर होगा। देन इवॉल्व्स ट्यूब होगा, लेविक्वेटर, इवॉल्व्स ट्यूब एंड बोलास ट्यूब। कौन सा? दैट इज़ द लेविक्वेटर, इवॉल्व्स ट्यूब एंड बोलास ट्यूब। क्या? लेविक्वेटर, इवॉल्व्स ट्यूब, बोआस ट्यूब। फ्लूइड में क्या क्या है कि हेल्प से हम लोग दैट इज गैस्ट्रिक लेवास करते हैं? वाटर की हेल्प से, नॉर्मल सलाइन से और KMNO4 से। किससे? वाटर से, नॉर्मल सलाइन से, KMNO4 से। किससे? वाटर, नॉर्मल सलाइन एंड KMNO4। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो अगर हम लोग 1 आवर के अंदर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और पोजिशन इज द लेफ्ट लैटरल पोजिशन। क्या हो गया? लेफ्ट लैटरल पोजिशन हो गया, गैस्ट्रिक लेवाज के लिए लेफ्ट पोजिशन हो गया। तो ये अब याद रहेगा कि लेवाज हम लोग कंसीडर कुछ पॉइजनिंग केस में करते हैं, क्योंकि पॉइजनिंग स्टमक में भी सिक्रीट होता है। अगर किसी और भी मेथड से अगर हमने दिया है, उसका एग्जांपल क्या क्या होगा? MP होगा, मॉर्फिन एंड फिनोबार्बिटॉन होगा, ठीक है। आफ्टर दिस पोजिशन में लेफ्ट लैटर हो गया, ठीक है। अब इवॉल्व्स ट्यूब, हम लोग क्या बोलेंगे? इवॉल्व्स ट्यूब की बात करेंगे। इवॉल्व्स ट्यूब जो होता है, जैसे हमने जो देखा ट्यूब में लेवाक्यूएटर हो गया, इवॉल्व्स ट्यूब हो गया, बोआस ट्यूब हो गया। तो इवॉल्व्स ट्यूब की बात करेंगे तो कितना लंबा होता है? दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। 1.5 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब होता है और उसका डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। और मार्क जो प्रेजेंट होता है वो कितना सेंटीमीटर तक होता है? मतलब
यहाँ पे जो सक्शन बल्ब है उसके 50 सेंटीमीटर बाद, तो मार्क प्रेजेंट होता है 50 सेंटीमीटर के बाद, एंड वहीं तक हम लोग इंसर्ट वहीं तक करेंगे, वी विल इंसर्ट टिल दिस पॉइंट। तो क्या हो गया, 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर पे मार्क प्रेजेंट होता है, हम लोग वहीं तक इंसर्ट करते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस केस में हम लोग लबाजिंग नहीं करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज कोरोसिव। कोरोसिव मीन्स क्या हो गया, जो भी एसिड बेस हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्सेप्ट हम लोग याद रख सकते हैं, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल जो होता है म्यूकोसा में थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा करवाता है, इसके कारण परफोरेशन के चांस बहुत कम होते हैं। कमाटोस पेशेंट, ठीक है ना, कैमाटोस पेशेंट में क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस बहुत होते हैं, तो कैमाटोस पेशेंट में भी यूज़ नहीं करेंगे। कन्वल्सेंट्स पॉइजन जैसे कि स्टाइकोनस नक्स वोमिका हो गया, ठीक है, कन्वल्सेंट पॉइजन में क्या हो गया, स्टाइकोस नक्स वोमिका हो गया, इसोफेजियल वैरिसिस हो गया, इसोफेजियल वैरिसिस, वोलेटाइल पॉइजन जैसे किरोसिन हो गया, दैट कैन कॉज एस्पिरेशन न्यूमेनाइटिस। क्या कॉज करवा सकता है, एस्पिरेशन न्यूमेनाइटिस कॉज करवा सकता है। एडवांस प्रेगनेंसी भी हो गया, हाइपोथर्मिया भी हो गया। तो क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज कोरोसिव एक्सेप्ट फिनॉल। कैमाटोस पेशेंट क्योंकि उसमें एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं। कन्वल्सेंट्स पेशेंट हो गए जैसे कि जो भी पेशेंट स्टाइकोस नक्स वोमिका लिए हुए हैं। ऑसोफेजियल वैरिसेस, जिनको भी ऑसोफेजियल वैरिसेस हैं उनको भी। वोलेटाइल पॉइजन जैसे किरोसिन हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या करवा देता है, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस करवा देता है, एडवांस प्रेगनेंसी के केसेस में भी और हाइपोथर्मिया के केसेस में भी। ओके, आफ्टर दिस वी विल लुक अबाउट द एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल की बात करेंगे तो एक ब्लैक पाउडर है। क्या है, ब्लैक पाउडर है जिसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, वाटर के साथ मिक्स कर दिया एंड हमने उसको राइल्स ट्यूब के थ्रू उसको फीड कर दिया पेशेंट को। आफ्टर दैट हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, कैसे, डिस्टिलिंग के थ्रू, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। और चारकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। पॉइजन जो होता है सरफेस ऑफ चारकोल पे, जो स्टमक में जो चारकोल जो गया उसके सरफेस पे पॉइजन बैठता है एंड बोथ आर पास्ड आउट इन द स्टूल। उसके बाद दोनों को दोनों स्टूल में साथ साथ निकल जाते हैं, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर पॉइजन दैट डू नॉट बाइंड टू चारकोल, ये मतलब उसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है ना, उन पॉइजन्स के लिए जो कि बाइंड नहीं करता है चारकोल से, ठीक है। किसी में हम लोग अवॉइड करते हैं, तो उसका ट्रिक है केमिकल। सी मीन्स साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। एच मीन्स हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ई मीन्स इथेनॉल के लिए, हैवी मेटल्स के लिए, आयरन के लिए, कोरोसिव्स के लिए, कंप्रोमाइज या फिर अनप्रोटेक्टेड एयरवे के लिए और लिथियम के लिए। किसके लिए, CHEMICAL साइनाइड, हाइड्रोकार्बन, E मीन्स इथेनॉल, M मीन्स हैवी मेटल्स, I मीन्स आयरन, C मीन्स कोरोसिव, C मतलब कॉम्प्रोमाइज, A मीन्स कॉम्प्रोमाइज या फिर अनप्रोटेक्टेड एयरवे, L मीन्स लिथियम। फिर से रिपीट करते हैं, साइनाइड, हाइड्रोकार्बन, इफ़ यू विल रिपीट विथ मी आपको याद जल्दी हो जाएगा। तो सी मीन्स साइनाइड, H मतलब हाइड्रोकार्बन, E मतलब इथेनॉल, H मतलब हेवी मेटल्स हो गए, I मतलब आयरन हो गया, C मतलब कोरोसिव्स हो गया, A मीन्स कंप्रोमाइज या फिर अनप्रोटेक्टेड एयर भी हो गया, L मीन्स लिथियम हो गया। तो क्या क्या है, साइनाइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिमेंबर इट, साइनाइड, H मीन्स हाइड्रोकार्बन, E means ethanol, E means ethanol, M means heavy metals, I means iron, C means corrosive, A means compromised या फिर unprotected air भी हो गया और L means lithium हो गया, ठीक है। Now, how we will removal of अब्जॉर्ब पॉइजन। अब हम लोग कैसे, जो अब्जॉर्ब पॉइजन जो चला गया है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। तो द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब पॉइजन, सबसे पहले इट इज़ डन बाय आइदर हीमोलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। किससे किससे करते हैं, या तो हम लोग हीमोलाइसिस से करते हैं या तो फिर पेरिटोनियल डायलिसिस से करते हैं। किससे किससे, हीमोडायलिसिस से या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका डायलिसिस करके करते हैं। क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, एक है जनरल इंडिकेशन एंड एक है टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशन। जनरल जो इंडिकेशन है उसका निमोनिक्स क्या है, AEIOU, ठीक है। ए मतलब एसिडोसिस, ठीक है ना। ए मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलेमिया। आई मीन्स इंटॉक्सिकेशन, ओ मीन्स ओवरलोड मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर किसी को हो गया, यूरेमिया। तो AEIOU मीन्स क्या हो गया, AEIOU। ए मीन्स एसिडोसिस, ई मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलेमिया। आई मीन्स इंटॉक्सिकेशन हो गया। ओ मीन्स ओवरलोड, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। यू मतलब यूरेमिया हो गया। टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशन में इसका निमोनिक्स क्या है, ब्लास्ट, द निमोनिक्स इज ब्लास्ट। इसमें क्या होगा, बी मीन्स बार्बिट्रेट्स, एल मीन्स लिथियम, ए मीन्स अल्कोहल, एस मीन्स सैलिसाइलेट, थी मीन्स थियोफाइलिन।
लास्ट मतलब क्या हो गया, बी मतलब क्या हो गया, बार्बोरेट्स, बार्बोरेट्स, एल मीन्स लिथियम, ए मीन्स अल्कोहल, एस मीन्स सैलिसाइलेट, टी मीन्स थियोफाइलिन। क्या क्या, बार्बोरेट्स, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन। बार्बोरेट्स, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन। क्या क्या है, बार्बोरेट्स, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन। बार्बोरेट्स, लिथियम, अल्कोहल, सैलिसाइलेट, थियोफाइलिन। अदर वे जो कि रिमूव कर सके एब्जॉर्ब पॉइजन को, अदर वे टू रिमूव द एब्जॉर्ब पॉइजन, सबसे पहले क्या है, यूरिनरी अल्कलाइजेशन। सबसे मोस्ट कॉमन में क्या है, यूरिनरी अल्कलाइजेशन है, दैट इज द प्रेफर्ड फॉर एसिडिक ड्रग। किसके लिए प्रेफर करते हैं, दैट इज प्रेफर्ड फॉर एसिडिक ड्रग। इसमें एक सैलिसाइलेट देती हैं और एक फिनोबार्बिटॉन देते हैं। यूरिनरी अल्कलाइजेशन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। प्रेफर किसके लिए करते हैं, एसिडिक ड्रग के लिए प्रेफर करते हैं, जैसे कि सैलिसाइलेट हो गया, फिनोबार्बिटॉन हो गया। सेकेंड में क्या है, यूरिनरी एसिडिफिकेशन, दिस इज प्रेफर्ड फॉर अल्कोलॉइड ड्रग, नॉट रूटीनली यूज, रूटीनली यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप वी विल रिमेंबर इट कि एब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूवल कैसे करते हैं हम लोग, हीमोलाइसिस से करते हैं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस से करते हैं। क्या है इंडिकेशन हीमोलाइसिस का, एक जनरल इंडिकेशन, एक टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशन। जनरल इंडिकेशन में क्या क्या हो जाएगा, AEIOU एसिडिफिकेशन, E मीन्स हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिफ्रैक्टिव हाइपरकैलेमिया, I मीन्स इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, O मीन्स ओवरलोड कंजेशन हार्ट फेलियर के कारण, U मीन्स यूरेमिया। टॉक्सिकोलॉजिकल इंडिकेशन का निमोनिस ब्लास्ट है, इट्स बार्बिट्रिस, एस मेल मीन्स लिथियम, ए मीन्स अल्कोहल, एस मीन्स सैलिसाइलेट और टी मीन्स थियोफाइलिन हो गया। अदर बेस के हम लोग रिमूव कर सके एब्जॉर्ब पॉइजन का, दैट इज द यूरिनरी अल्कलेशन एंड यूरिनरी एसिडिफिकेशन। अल्कलेशन का मोस्ट कॉमन है, प्रेफर्ड फॉर एसिडिक ड्रग, सैलिसाइलेट एंड फिनोबार्बिटल। यूरिनरी एसिडिफिकेशन का प्रेफर्ड फॉर अल्कलॉइड ड्रग, दैट इज द नॉट रूटीनली यूज्ड, ठीक है। उसके बाद नाउ वी विल लुक द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीडोट। क्या हम लोग देखेंगे, दैट वी विल लुक द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीडोट। अगर हमें एंटीडोट को न्यूट्रलाइज करना है तो सबसे पहले एक है आर्सेनिक। सबसे पहले पॉइजन क्या, आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है, BAL, बैल, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। और कौन सा है, DMSA, ठीक है ना। और DMSA जो है और बेटर चिलेटिंग एजेंट है फॉर आर्सेनिक। कॉपर के लिए हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी देखा है, डिपेनिसलामीन, DMSA। आयरन के लिए भी पता है हमें, टेस्फोरामीन। लीड के लिए हमें पता है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कैल्शियम डाइसोडियम ADTA। फॉर सीवियर पॉइजनिंग या फिर एंसेफेलोपैथी हम लोग वॉल यूज़ करते हैं या फिर DMSA यूज़ करते हैं, टू बी एडेड एज EDTA, एंड जो कि क्रॉस नहीं करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है। मर्करी के लिए हम लोग DMSA या फिर BAL, बैल यूज़ करते हैं। कोकेन के लिए हम लोग अमाइल नाइट्रेट यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर के लिए हम लोग ग्लूकोन यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हाई फ्लो या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। साइनाइड हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्साकोबालामीन के लिए, सोडियम या फिर अमाइल नाइट्रेट के लिए, ताकि वो इंड्यूस कर सके मिथेमोग्लोबिन को। डिजिटैलिस जो कि ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजीवाइन के लिए। दैट इज द फैब एंटीबायोटिक ऑल्सो यूज्ड इन ओरिएंटल पॉइजनिंग। मॉर्फिन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नैलोक्सोन यूज़ करते हैं। मिथेनॉल के लिए हम लोग इथेनॉल और फॉर्मीपेजाजोल यूज़ करते हैं, विच वी हैव रेड अर्लियर इन सेकेंड ईयर। OPC पॉइजनिंग के लिए हम लोग एट्रोपिन और ऑक्सीम यूज़ करते हैं, दैट इज अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। कार्बामेट के लिए एट्रोपिन और ऑर्गेनोक्लोराइड और पायरेथ्रॉइड के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग उसके लिए देते हैं। एक नोट लिखा है जिसमें कि है कि अदर मेथड जैसे कि इमेसिस जो है उल्टी करवाना, दैट इज नॉट द, अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं डिकंटामिनेशन करने के लिए, नॉट यूज्ड नाउ डेज। नाउ वी विल लुक द चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम लोग चिलेटिंग एजेंट की बात करें तो दे आर ग्रुप ऑफ एंटीडोट्स। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एंटीडोट होते हैं स्पेसिफिकली जो कि यूज़ होता है इन हैवी मेटल पॉइजनिंग में। क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीडोट्स हैं जो किस में यूज़ करते हैं, मोस्टली हैवी मेटल के पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, जो ये कंबाइन करता है किसके साथ, विद द इनसॉल्युबल मेटल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीडोट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, हैवी मेटल के पॉइजनिंग में। ये कंबाइन करता है इनसॉल्युबल मेटल, चिलेशन करता है, एंड दैट फॉर्म में वाटर सोल्यूबल कम्प्लेक्स जो इजिली एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीडोट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, कंबाइन किसके साथ करता है, इनसॉल्युबल मेटल के साथ चिलेशन करता है, और जो कि वाटर सोल्यूबल कम्प्लेक्स बनाता है जो कि बॉडी में इजिली एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम लोग चिलेटिंग एजेंट की बात करें, जैसे कि जो कि यूज हो रहा है, जैसे कि वैल हो गया जिसको बोलते हैं ब्रिटिश एंटी ल्यूबिसाइड। इसका केमिकल नेम क्या है वैल का, दैट इज द डाइमर्केप्रॉल। क्या है, डाइमर्केप्रॉल है, और यूज में क्या है, यूज इन मैल, मरकरी में यूज़ होता है, आर्सेनिक में यूज़ होता है, लीड में यूज़ होता है। कहाँ पे, मरकरी में, आर्सेनिक में और लीड में यूज़ होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मिका,
निमोनिक्स इज मिका, मिथाइल मर्करी, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन आयरन एंड कैडमियम इज ऑल्सो ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये क्योंकि टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर चिलेशन करवाता है तो टॉक्सिसिटी हो आता है आयरन और कैडमियम के साथ। आर्सेनिक दैट इज द गैसेस फॉर्म ऑफ आर्सेनिक गिवन एज डीप IM इंजेक्शन एंड इसलिए बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। बैल क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, बहुत पेनफुल होता है। सेकेंड में क्या है, कैल्शियम डाई सोडियम, जिसको बोलते हैं EDTA, कैल्शियम NaEDTA, ठीक है ना। इसको यूज़ करते हैं हम लोग लीड पॉइजनिंग में, ठीक है ना। अगर सीवियर केस है तो उसमें हम लोग बैल और DMA भी ऐड कर देते हैं। प्राइमरी एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। हमें कॉशन के साथ यूज़ करना है, क्योंकि जो पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट है उनमें हमें कॉशन के साथ यूज़ करना है, क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट होता है। उसके बाद है डी पेनिसिलामीन, ठीक है। डी पेनिसिलामीन किस में यूज़ होता है, MLC में, जैसे कि मर्करी हो गया, लीड हो गया, कॉपर का पॉइजनिंग हो गया, ठीक है। डिराइव कहाँ से होता है, वो सेम सोर्स जहाँ से पेनिसिलिन डिराइव हुआ है वहीं से होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेट होता है पेशेंट में जिनके पास हिस्ट्री होता है किसकी, पेनिसिलिन एलर्जी का, जिसके पास हिस्ट्री होता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। अब DMA से, इसको बोलते हैं सक्सीमर, इसका निमोनिक्स क्या है, MLA की हम यूज़ किस में करते हैं, मर्करी में, लीड में और आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ठीक है ना। ये बैल के ओरल सब्स्टिट्यूट है। डेस्फेरामिन इज यूज्ड इन आयरन पॉइजनिंग। तो दो तो इजिली याद हो जाएगा ना कि बैल, ठीक है, बेटी एंटी ल्यूबिसाइड, और जो यहाँ पे जो DMSA है दैट इज सक्सीनर, दोनों किस में यूज़ हो रहा है, बोथ आर यूज्ड इन MLA, ठीक है, बोथ आर यूज्ड इन MLA में यूज़ हो रहा है, यू कैन लुक दैट, ठीक है। बैल डाइमर्क्रोपल जिसका एक नाम है, ठीक है। बेटी एंटी ल्यूबिसाइड है, इसका मैल है मर्करी, आर्सेनिक एंड लीड। कौन कौन सा, मर्करी, आर्सेनिक, लीड। DMA से भी याद, DMA सक्सीनर, इसका निमोनिक्स क्या है, MLA दैट इज द मर्करी, लीड एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। ऑल सब्स्टिट्यूट टू बैल, क्योंकि बैल का क्या पड़ा था कि उसका डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मिका मतलब मिथाइल मर्करी हो गया, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, आर्साइन हो गया, ठीक है, जो गैसेस फॉर्म होता है आर्सेनिक का। उसके बाद फिर हम लोग याद कर सकते हैं डेक्साफेरामिन, तो हमें याद ही है, MLA, निमोनिक्स MLA में यूज़ करते हैं, मतलब, और हम लोग यूज़ करते हैं, यूज इन आयरन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद डी पेनिसिलामीन याद करना है आपको, MLC, मर्करी, लीड एंड कॉपर। मर्करी, लीड एंड कॉपर में डी पेनिसिलामीन यूज़ करते हैं, ठीक। कॉपर मतलब पेनिसिलामीन हमें याद है, पहले से पढ़े हैं, तो MLA की जगह पे CC मतलब कॉपर तो हमें करना ही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग चूँकि पेनिसिलिन से आता है तो पेनिसिलिन जिसमें उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। कैल्शियम NaOH सबको पता है, दैट इज़ द लीड पॉइजनिंग, और इसमें लोग बैल और DMA से भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, कि क्या क्या ड्यूटीज़ है डॉक्टर्स का इन केस ऑफ पॉइजनिंग। थैंक यू एवरीवन।